नमस्कार। कृष्णायन यूट्यूब चैनल के सभी सुधी व्यूअर्स को श्रुतिपुरी का करबद्ध प्रणाम। समय समय पर हम आपको कुछ नई नई साहित्यिक गतिविधियों से परिचित कराते रहते हैं। हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ आपको दिखाए। आज हम एक पुस्तक चर्चा लेकर आपके समक्ष हैं। काजल सूरी एक ऐसा हस्ताक्षर है रंगमंच का, लेखन का, दृश्य और श्रव्य माध्यम का, जिन्होंने साहित्यिक जगत में हलचल मचा रखी है। आज हम काजल सूरी की लिखी एक पुस्तक, नाटक एक युद्ध, और जो उन्होंने अपने माता और पिता को समर्पित की है, उसकी विवेचना और उसके बारे में एक चर्चा करने के लिए सभी यहाँ पर पैनल पर कुछ विशेषज्ञों के साथ उपस्थित हुए हैं। पुस्तक चर्चा को देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे कृष्णायन यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए और इस पुस्तक एक युद्ध और को पढ़ना न भूलिए। तो आइए चलते हैं इस पुस्तक चर्चा में और भाग लेते हैं आपके साथ। नमस्कार। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और जब दीदावर पैदा होता है तो वो शुरुआत से ही अपने कर्तव्य दिखाने लगता है समाज को, दुनिया को, इस जगत को। नजरें चाहिए तो बस कुछ पार की नजरें, जो उसको पहचान सके और उसको वो मुकाम तक पहुंचाने में उसकी मदद कर सके। और सबसे पहली मदद अगर कोई करता है तो वो है माता पिता। माता पिता उस बच्चे की प्रतिभा को परखते हैं और उसको सही दिशा देते हैं ताकि वो अपने मुकाम तक पहुंच सके। हमारे बीच में आज एक ऐसी ही विभूति है जिन्होंने न सिर्फ रंगमंच के क्षेत्र में, दृश्य और श्रव्य के क्षेत्र में, बल्कि लेखन के क्षेत्र में भी अपनी काबिलियत को साबित किया है और आज एक जाना माना हस्ताक्षर है वो हिंदी साहित्य जगत का। वैसे तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। कश्मीर से उनका तारुफ है। वो जम्मू में उनकी पैदाइश है, जम्मू की रहने वाली हैं। और आज हमारे बीच में उनकी एक पुस्तक है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और उसी के लिए हम सभी यहाँ पर मिले हैं। तो कहना ना होगा कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक की शुरुआत की थी जिसमें उन्होंने कविताएं लिखी थी और वो पुस्तक अंग्रेजी कविताओं की थी। उसके बाद उन्होंने हब्बा खातून नाम का एक नाटक लिखा। उसके बाद सिलसिला चलता रहा और ख्वाबों की चांदनी से लेकर आज एक युद्ध और, ये पुस्तक लोगों के बीच में आई, पाठकों के बीच में आई। एक युद्ध और ये एक नाटक है और जैसा कि सभी जानते हैं कि नाटक को लिखने वाले बहुत कम लोग हैं और महिलाएं तो बहुत ही कम हैं। एक युद्ध और ये पुस्तक हमारे सामने आज चर्चा में है जिस पर हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ काजल सूरी का, जो इस पुस्तक की हस्ताक्षर लेखिका हैं और जिन्होंने साहित्य जगत में अपना बहुत नाम कमाया है रंगमंच के माध्यम से। एक जब मैं भूमिका इस पुस्तक की पढ़ रही थी तो विभा जी ने लिखा है कि अगर नाटक लिखना चाहते हो तो नाटक को जीना सीखो। तो काजल जी के साथ में ये एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने नाटक को जिया भी है और नाटक को लिखा भी है। तो उससे पहले काजल जी, मैं चाहूंगी कि आप एक बार नमस्कार करके सभी से, हमारे दर्शकों से आप तारुफ कर लें, और आपका हृदय से अभिवादन है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, सभी सुनने वालों को। श्रुति, आपका बहुत बहुत आभार, इतनी खूबसूरत मेरा तारुफ करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं काजल जी, यहाँ पर पैनल पर हमारे साथ जितने भी लोग हैं मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे साथ हैं जो साहित्य में ही अपनी पहचान रखती हैं, सुखनंदन बिंद्रा जी, और हाल ही में उनकी भी एक पुस्तक लॉन्च हुई है। तो मैं चाहूंगी सुखनंदन जी, आप भी नमस्कार करके हमारे दर्शकों को अपनी उपस्थिति जाहिर कर दें। सभी को नमस्कार और प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सुखनंदन जी। हमारे साथ हैं बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, और बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ अपनी एक हस्ती और पहचान रखती हैं, मंजुला प्रसाद। मैं चाहूंगी कि वो भी नमस्कार करके हमारे दर्शकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन आप सबका। और मैं सबको सुनना चाहूंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने हमें दी, इसके लिए थैंक यू सो मच। कहते हैं कलाकार दिल से होता है, और चाहे वो गाता हो, नृत्य करता हो, लिखता हो, रंगमंच करता हो या कविता पढ़ता हो। हमारे बीच में एक ऐसी ही सेलिब्रिटी हस्ती हैं, दीपा भूषण जी, जो जो एक बहुत अच्छी गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, और हाल ही में एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 एल्बम्स लॉन्च कर चुकी हैं। और जो मुझे पसंद है वो उनकी पहाड़ी एल्बम बहुत पसंद है, जो अभी हाल ही में टी सीरीज में लॉन्च की है। तो मैं चाहती हूँ दीपा जी, आप भी एक बार अभिवादन स्वीकार करें हमारा, और हमारे दर्शकों से तारुफ करें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। श्रुति जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको, काजल सूरी जी को, और जो भी हमारे पैनल में हैं सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। और मैं बहुत खुश हूँ जो आज मुझे सभी से जुड़ने का मौका मिल रहा है, और काजल जी की जब बात हो तो फिर बात निराली होती है। देखिए, बहुत शुक्रिया। हमारे पैनल पर एक और लेखन में बहुत अच्छी, इलाहाबाद की गंगा जमुनी संस्कृति को अपने अंदर समाहित किए हुए प्रतिभा नागपाल है। और मैं चाहूंगी, प्रतिभा भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, लेख लिखती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं और कविताएं भी लिखती हैं। प्रतिभा, मैं चाहूंगी कि आज की पुस्तक चर्चा में आप सभी दर्शकों से एक बार मिल लें। और सभी को प्यार भरा नमस्कार। और श्रुति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचय के लिए। और मैं बहुत डिलाइटेड हूँ इस पुस्तक चर्चा में कि मैं भी प्रेजेंट हूँ, तो आप सभी का धन्यवाद। और कहते हैं ना, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे प्रिय होता है। हमारी सबकी प्यारी मनीषा, और जिसका की भाषा पर इतना अच्छा कमांड है कि जो कम ही देखने को मिलता है। मनीषा को मैं सुनती हूँ जब, तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी हिंदी भाषा सौभाग्य से ही ईश्वर ये वरदान देता है। तो मनीषा, आपका स्वागत है। आप छोटी हैं इसलिए आपको सबसे बाद में परिचय कराया है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रुति जी। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा है, और हमारी जो प्यारी सी मैम है, काजल मैम,
उनका हमें साथ मिला है, उनकी सोहबत में हम इतने अच्छे अच्छे मौके पा रहे हैं और उनकी तारीफ में हम कुछ शब्द बोल पाए, उनसे कुछ सीख पाए। इस मौके के लिए और इस माहौल को देने के लिए बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया, और इस पैनल में जितने भी लोग हैं उन सभी का भी बहुत सारा थैंक यू। और काजल मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें हमेशा ऐसी ही अदायगी के साथ अपनी जिंदगी की जो कवायदे हैं की अदायगी के साथ हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा और बेहतर सीखने का हमेशा मौका देती रहें। बहुत बहुत थैंक यू बहुत आप शुक्रिया, सब। पुस्तक बहुत चर्चा, शुक्रिया। पुस्तक चर्चा एक युद्ध और, नाम से ही ऐसा लगता है कि शायद किसी बॉर्डर का सीन होगा, या ये नाटक किसी ऐसे युद्ध के बारे में विवेचना करता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो बिल्कुल एक अलग हटकर हमें युद्ध उसमें परिलक्षित होता है। काजल, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ये पुस्तक अपने मम्मी पापा को गिफ्ट की है, उनको समर्पित की है। फादर के साथ तो डॉटर की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज होती हैं, और इसमें जो आपने कवर फोटो भी लगाई है वो अपने पिता के साथ इसी नाटक के मंचन की लगाई है। तो मैं जानना चाहूंगी कि इसको प्रकाशित करने का ख्याल कैसे आया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? श्रुति, इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि मैं लेखन से बहुत या यूं कहें कि 8th क्लास से जुड़ी हूँ जब मैं 8वीं में थी। पापा मेरे साहित्य अकादमी अवार्डी रहे हैं उर्दू लिटरेचर के लिए, तो हमारे घर में वैसे ही एटमॉस्फेयर था लेखन का। थिएटर एक्ट्रेस रहे हैं मम्मी पापा दोनों। हमारे घर में इसी तरह की मीटिंग्स हुआ करती थी, जो सरहद पार के जो जिनका नाम है, जैसे मंटो का नाम है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में बहुत ऐसे राइटर हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। उन सभी की, दत्त भारती, यश सहबाई, उन सभी की मीटिंग्स स्क्रिप्ट को लेकर, लेखन को लेकर, थिएटर को लेकर हमारे घर में हुआ करती थी। तो मैं उसी माहौल में पली बड़ी। मैंने जब पहला जो लेख लिखा वो था आकाशवाणी के लिए, बच्चों के प्रोग्राम के लिए मेरा पहला लेख था। तब मैं 8th में थी, तब मैंने वो शुरुआत की, और पापा ने तो जाहिर सी बात है बहुत एनकरेज किया, बहुत मोटिवेट किया, और मेरी गलतियां भी ठीक करने की कोशिश की। इनफैक्ट बहुत तराशा, जो कहते हैं माँ बाप तो तराशते ही हैं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था लेखन मेरे लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि थिएटर मेरे लिए मेडिटेशन है, तो राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल जर्नी मेरे लिए। कोई भी कला आपको ऊपर वाले से जोड़ती है, तो लेखन आपको मेरा बहुत मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती लेखन मेरे लिए क्या है। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि जो मैं लिख रही हूँ, चाहे वो नाटक हैं, चाहे वो कहानियां हैं, चाहे वो कविताएं हैं, मैं उनको कभी पब्लिश कराऊं। कोविड के टाइम जब मैं अपनी चीजें कंपाइल कर रही थी, अपने नाटक, अपनी कहानियां, अपने कविताएं, तो उस वक्त बहुत बड़े साहित्यकार हैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी। उन्होंने जब मेरी कविताएं देखी, पढ़ी, तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, डॉक्टर शशि सहगल और डॉक्टर प्रताप सहगल ने, कि तुम अपने नाटक क्यों छुपा के बैठी हो, अपनी लेखनी क्यों छुपा के बैठी हो, इनको तुम पब्लिश कराओ। मुझे लगता था कि मेरा कुछ बहुत पर्सनल सा सबके सामने आ जाएगा, इसलिए मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं कभी पब्लिश कराऊं। लेकिन डॉक्टर प्रताप सहगल और डॉक्टर शशि सहगल जी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि तुम अपनी कविताएं, अपने नाटक जरूर पब्लिश कराओ। तो उस वक्त मैंने जो पहला लिखा था वो था मीडो ऑफ थॉट्स, मेरा जो पहला पोएट्री कलेक्शन था। लेकिन जो पहला पब्लिश हुआ वो था ख्वाबों की चांदनी, जिसमें सिर्फ कश्मीर है। तो मेरा वो पहला काव्य संग्रह पब्लिश हुआ। उसके बाद ही सिलसिला चलता रहा, बहुत मोटिवेट करते रहे बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े। उनमें संजना प्रकाशन की एक है, सर्वभाषा है, तो इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हब्बा खातून लिखा, ख्वाबों की चांदनी लिखा, मेरे थॉट्स लिखा, हीर रांझा, किससे तलाशती जिंदगी, तो अलग अलग नाटक लिखे। अब जब एक युद्ध और की जब मैं बात करूं, एक युद्ध और मैं तब बहुत आई थिंक मैं तब कॉलेज में थी जब मैंने ये नाटक लिखा था। क्योंकि नशे की जो समस्या है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक स्टेट की समस्या है या सिर्फ एक देश की समस्या है। वो जो प्रॉब्लम है वो पूरे विश्व की है, नशे की समस्या। और उसमें जो सबसे ज्यादा जूझते हैं, जिनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, वो है यंग जनरेशन। तो उस वक्त मैंने ये कहानी लिखी थी। कहानी से नाटक कब बन गया और इसका हमने मंचन कब किया, इसमें मेरे पापा मेरे साथ थे। इसमें जो मेन करेक्टर था, जो मैंने पिक्चर में भी लगाया है, जो कवर में भी लगाया है, तो एक जर्नलिस्ट का करेक्टर था मेरा, जो अपने फादर से भी लड़ती है और कलम उठाती है, क्योंकि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है।
उस कलम की ताकत से वो नशे के खिलाफ लड़ती है। तो ये हमने तब किया था। लेकिन अभी जब प्रकाशन का सिलसिला चल रहा है, किताबें पब्लिश हो रही हैं, उनको थोड़ी बहुत चेंज करके, उनकी बहुत पहले लिखा हुआ था, तो इनको जब थोड़े से ठीक करने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, तो उसमें सुधार करके और आज के वक्त की चीजें डाल के मैंने ये नाटक भी पब्लिश करने के लिए दे दिया। तो मुझे लगा ये नाटक भी मैंने तो कर लिया है जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये नाटक यहाँ पे भी होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि नशे की समस्या कितनी बहुत बड़ी है। और जो नाटक है, नाटक खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है। इस थिएटर को एक थेरेपी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब भी थिएटर को एक शस्त्र की तरह थिएटर का इस्तेमाल किया गया था। तो थिएटर की ताकत और कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे छोटे को मैंने सबसे आखिर में परिचित कराया है, तो सबसे पहले बारी भी उन्हीं की आती है। बहुत कुछ पूछना चाहती हैं, तो मनीषा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पुस्तक को? क्योंकि जब ये पुस्तक लॉन्च हुई थी तो हम सब साथ में थे, और आज आप सबको रखने का कारण भी ये है कि सभी पुस्तक को पढ़ चुके हैं और सभी पुस्तक की विवेचना करने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो क्या प्रतिक्रिया है और क्या पूछना चाहती हैं आप काजल से? मैम, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं श्रुति जी। लेकिन हाँ, इस किताब के अगर इस किताब के पढ़ने के हिसाब से मैं देखूं, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज्यादा पठन पाठन की रुचि नहीं रखती हूँ, लेकिन जब मैम के हाथों ये किताब मुझे मिली तो मेरे मन में ये बहुत तीव्र इच्छा थी कि देखिए उनके साथ हैं, हम उनके साथ संलग्न हैं, काम कर रहे हैं, तो इनके लेखन के बारे में मुझे जानना चाहिए, ये मेरा हक है। और जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मेरे मन में सबसे पहला विचार आया, क्योंकि जब मैं प्रॉपर दिल्ली की नहीं हूँ, तो जब मैं दिल्ली में आई तो ये जो नशाखोरी का जो विषय है और जिस ज्वलंत मुद्दे को काजल जी ने उठाया है इस किताब में, ये मेरे जेहन में हमेशा खौंधता था। और मुझे लगता था कि ये जिस तरीके से सरेआम पार्क में, बागीचों में, और किसी भी लिंग का भेद नहीं है, लड़की लड़का सभी जिस तरीके से नशे के गिरफ्त में है और एक तरीके से स्टेटस सिंबल बन चुका है, तो इस पूरे माहौल में रहकर ऐसे मुद्दे को देखकर उसे उठाना एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाना है, बहुत हिम्मत की बात है। और मैं उनको, काजल जी को बहुत सलाम करती हूँ कि इतनी बड़ी हिम्मत कि लेखनी में आप उस पूरी की पूरी कवायद को उतार देती हैं और उसके साथ आप इस संघर्ष को करते हुए, इस संघर्ष से जूझते हुए यहाँ तक पहुंची है कि उस बुक को लॉन्च किया जा चुका है। उस सौभाग्यशाली मौके पर मैं मैम के हाथों वो किताब ले चुकी हूँ, तो निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य था, इस किताब को मुझे पढ़ना ही था। किताब पढ़ते पढ़ते पहला प्रश्न मेरे मन में आया कि एक छोटी सी महिला जो अपने पिता के साथ उस नाटक का हिस्सा बनी, तो उस समय इतने ज्वलंत मुद्दे, जब जीवन में बहुत सारे सपने देखने का मौका होता है, बहुत सारी रंगीनियां और बहुत सारी खुशियों को तलाशने का मौका होता है, उस समय इतने ज्वलंत मुद्दे का विषय उनके जहन में आया तो कैसे आया, क्यों आया? और ठीक है, आसपास के वातावरण को देख के आया होगा, पर एक युवा के हाथ में देश की बागडोर होती है, एक युवा उसे सुधारने की कोशिश करता है, उसके सामने जो भी मुद्दे होते हैं उसे उठाता है। उन्होंने जिस मादे के साथ इस प्रश्न को उठाया, किताब के रूप में इसे शक्ल दी, लोगों के बीच उसे जन जन तक पहुंचाया, ये छोटी सी शुरुआत इस युवा, इस बहुत ही गहरी सोच वाली व्यक्तित्व की धनी जो काजल जी हैं, जिनके सानिध्य में हम साथ में काम कर रहे हैं, कैसे आया? ऐसा क्या चीज उनके जीवन में गुजरा जो उन्हें झंझोड़ दिया कि आप किताब लिखने के लिए मजबूर हो गई? प्लीज बताइएगा। मनीषा जी, बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत बात करने के लिए जो आपने कहा। मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप कुछ लिखते हो तो वो चीज आपके समाज में ही होती है। जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि मैंने वार्ता लिखी थी आकाशवाणी की, जिस वक्त मैं 8th में थी, उस वक्त मोहम्मद मकबूल शेरवानी, जिन्होंने बारामूला को, कश्मीर में जो बारामूला, क्योंकि मेरी पैदाइश कश्मीर की है, मैं कश्मीर से हूँ और जम्मू में मेरा बचपन बीता। तो जो मोहम्मद मकबूल शेरवानी, जिन्होंने कश्मीर को, बारामूला को कबायली हमलों से बचाया था, तो मैंने पहला, तब मैं 8th में थी,
मैंने पहली वार्ता लिखी थी। उसके बाद लल्लेश्वरी, क्योंकि हमारे घर का, जिस तरह से मैंने कहा, हमारी मम्मी सिंगर है, क्लासिकल वोकल की सिंगर है, पढ़ाती भी रही है, थिएटर एक्टिविस्ट भी है। तो मेरी नानी बहुत अच्छा गाती थी, तो वो लल्लेश्वरी की वाकई, हब्बा खातून के गाने, ये सब, इन सब का बहुत असर रहा। और जिस तरह से हमारे घर में महफिलें जमती थी, डिस्कशन होती थी चीजों को लेकर, जो समाज में चीजें घट रही, उन चीजों से सिर्फ यही एक मुद्दा मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ नशे को लेकर ही नहीं लिखा है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं, कुछ पब्लिश हो चुके हैं। मेरी जो किताब है, किससे तलाशती जिंदगी, उसमें भी इसी तरह के टॉपिक्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं झकझोर देते हैं, जो हमारे आसपास है। समाज तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार, जिस तरह से मैंने कहा, या तो कलम की ताकत है, या फिर थिएटर है, या कला की कोई भी। क्योंकि जो थिएटर है, वो चाहे नुक्कड़ नाटक हो या जैसा भी हो, उसको आप कहीं कहीं पे भी खड़े होकर कर सकते हैं। तो ये चीज, लोग थिएटर से अपने आप को रिलेट करते हैं। और जब आप लिखते हो, और अगर उसमें वो चीजें हो कि जो आपके समाज में घट रही है, तो वो समाज का आईना होता है, समाज को एक आईना दिखाता है कि ये चीजें समाज में घट रही हैं, ये चीजें अच्छी हैं या बुरी। इसका आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ये किताब मैंने लिख ली है, नाटक कर लिया है, अब आपको डिसाइड करना है कि नशे की जो समस्या है, उससे कैसे जूझना चाहिए। वो जो समस्या है, वो आपके अपने साथ हो सकती है। अगर आप उस समस्या में मुब्तला हो, आप उस समस्या, उस नशे को लेकर कोई काम कर रहे हो, वो समस्या आपके घर में भी आ सकती है। ये इस नाटक का उद्देश्य है। तो ये मेरा लिखने का यही रीजन था कि एक समाज को एक आईना दिखाना, वो हम लेखनी के जरिए या नाटक के जरिए लोगों को बता सकते हैं।